आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? आपने कॉल किया था? हम सबने किया था। मैं साफ सफाई कर रही थी और वैक्यूम भी चल रहा था तो शायद सुनाई नहीं दिया। आप आइए अंदर, घर एकदम साफ हो गया है। तुम्हारी बहन मुझे पागल कर देगी। मुझे भी। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा सुना। हमेशा मुझे विनती करनी पड़ती है कि साफ करो साफ करो, तब क्या होता है तुम्हें? यकीन नहीं हो रहा है मुझे। तुम ठीक तो हो? पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। जल्दी फेस्टिवल आने वाला है तो मैंने सोचा आज डीप क्लीनिंग की जाए, इसलिए मैंने सब साफ कर दिया। कितनी अच्छी खुशबू है ना। क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं पापा? तुम चाय बनाओगी कॉफी हाउस के मालिक के लिए, वो भी रात को इस वक्त? क्या तुम पागल हो गई हो सुना? ओके, मैं टोस्ट बनाने जा रही हूँ। क्या किसी को चाहिए? तो फिर मेरे लिए सॉसेज टोस्ट बना दो। ओके सर, एक सॉसेज टोस्ट फॉर आफिद इज कमिंग अप। ये बाद में साफ कर दूंगी। इसे क्या हुआ है? कोई आइडिया नहीं। चलो बच्चों, मैं सोने जा रहा हूँ। सुना कि चाय के लिए तुम लोगों को गुड लक। ओके पापा, आप क्यों जा रहे हैं? रुकिए ना। कुछ नहीं, ऐसे ही पीठ में दर्द है, मैं सो जाता हूँ। गुड नाइट। एक बात तो साफ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं देखती हूँ क्या बात है। मेरी बात सुन, अब कभी दोबारा मुझे ऐसे झूठे मैसेज मत भेजना। ओफो, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं था। क्या मिस्टर निजात और मिस आंदे डेट कर रहे हैं? जी हाँ, ये अच्छा ही तो हुआ ना। वो दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं और वो बिजनेस पार्टनर्स भी हैं और ऑफिस भी एक ही है। वो दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं और कायरा भी तो आंदे से बहुत प्यार करती है। अच्छा हुआ जो भी हुआ। क्या ये सब तुम कह रही हो सुना? जरा सोचो, मेरे जाने के बाद कायरा दुखी नहीं होगी, आंदे उसके साथ होगी। बता नहीं सकती मुझे कितनी राहत मिली है। और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने उन्हें परमिशन दी और बताया कि वो आगे बढ़ सकती है और वो आगे बढ़ी और उन्होंने निजात को पा लिया। सो नाइस। कौन हो तुम? कहाँ गई मेरी फ्रेंड सुना? कहाँ छोड़ा ही उसे? ये पागलपन छोड़ दो। तुम पागल हो क्या? यही तो हूँ मैं, बस और थोड़ी सी स्मार्ट हो गई हूँ और कुछ नहीं। तो तुम मिस्टर निजात से प्यार नहीं करती? धीरे बोलो, वो सब मैं खुद ही संभाल लूंगी। ओके, बस उस चैप्टर को बंद कर दूंगी, फिर सब नॉर्मल। अच्छा बुर्जू, मुझे बहुत काम है। मुझसे जितना हो सका मैंने वो सब किया। अब घर एकदम साफ है। हाँ, अब मैं आराम से सो सकती हूँ। यहीं पर है। ये सब पुराने हो चुके हैं, सब फेंक देती हूँ। ये भी, इसे भी फेंक देती हूँ और ये गया डब्बे में। और क्या क्या है पुराना सब, जरा देख लेती हूँ। ये कितना खराब हो चुका है। आखिरी बार कब पहना होगा मैंने इसे। इसे भी फेंक देती हूँ और ये भी। गया सब। यहाँ भी सब साफ हो गया। अब यहाँ देखती हूँ। ओहो, ये भी सब वेस्ट है, इसे भी फेंकती हूँ। ये ठीक है। चलो फाइनली। गुड।
टू 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 टू। अच्छा, ये बात तो पक्की है कि मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं, सब कुछ अनक्लियर है। इसका मतलब आप बूढ़े हो गए हो। जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। कुछ भी। हाँ, क्या बूढ़ा हो गया हूँ? मैं कोई बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। गुड मॉर्निंग हनी बी। गुड मॉर्निंग। मॉम, मैं पढ़ना लिखना सीखना चाहती हूँ। जब तुम प्राइमरी स्कूल जाने लगोगी तब सीख जाओगी। मगर मॉम, मुझे सीखना है। हम साथ में बैठेंगे और आप मुझे सिखाइए। मॉम। हाँ, हम साथ बैठकर सीखेंगे जरूर। लेकिन मुझे थोड़ा लिखना आता है। हाँ, तुम्हें लिखना आता है कुछ भी? मैं आपको अभी दिखाती हूँ हैरी। अरे, इसे तो सच में आता है। कितनी होशियार है मेरी बच्ची। मैं आपका नाम लिखती हूँ। हाँ, लिखो। अरे वाह, बहुत अच्छे। क्या आपको ये पता था हैरी? बिल्कुल नहीं। बाद में मैं डैड को भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी मुझे चेंज करने जाना है। लगता है निजात अब तक सो रहे हैं। शायद कल रात वो काफी बिजी थे। मिस्टर निजात घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? जॉगिंग करने गए हैं? नहीं, कल रात से ही बाहर है। शायद रात को लेट वापस आए हो और फिर सुबह जल्दी चले गए हो, या फिर वापस ही नहीं आए हो। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो हाथ से फिसल रुको, गया। मैं उठाता हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी। हाँ, जस्ट बी केयरफुल। तो आखिर कायरा को पढ़ना और लिखना आ गया। उसके डैड को ये बात पता होनी चाहिए। मैं अभी कॉल करके बताती क्या हूँ। कर रही हो तुम? अभी उनको कॉल करना जरूरी है। बिल्कुल। फोन नहीं उठा रहे हैं। नहीं उठाएंगे वो फोन। एटीट्यूड दिखाएंगे, मुझे पता है, एकदम अच्छी तरह से। हाँ बोलो सुना। हेलो। हाँ, निजात, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? ऐसे क्यों पूछ रही हो? कायरा ठीक तो है ना? हाँ, नहीं नहीं, कायरा की ही एक प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए आपको कॉल किया है। सुना, क्या हुआ कायरा को? वो ठीक है, पर एक अलग प्रॉब्लम है। अलग यानी कैसा है? क्या आपको पता है कायरा हमारे नाम लिख सकती है? हाँ पता है। कैसे? आपको कैसे पता? ये पूछने के लिए कॉल किया तुमने? पता नहीं, मुझे लगा ये बात इम्पोर्टेंट है तो मैंने सोचा आपको मालूम होनी चाहिए। और कोई बात है क्या? सुना, मैं सुबह आई थी तब आप घर पर नहीं थे। कहाँ गए हैं सुबह सुबह? हाँ, इतनी जल्दी तो आप जाते नहीं हैं। मुझे काम था तो मैं जल्दी निकल गया। मीटिंग थी? किसके साथ? क्या सरकन भी है आपके साथ वहाँ? सरकन आया नहीं है। तो क्या आंधे हैं? आंधे भी नहीं है। देखो, अगर कायरा के बारे में है तो ही कॉल करना, नहीं तो मत कॉल करना। मेरा फोन काट दिया। पीछे से औरतों की आवाज भी आ रही थी। मुझे क्या करना है? इससे अच्छा है जो बात है वो बोल दीजिए और खत्म। हाँ, ओके। अब कैसे लाइन पर आ गए हैं, एकदम ट्रैक पर। निजात। क्या बात है डियर, तुमने बड़े प्यार से फोन उठाया मेरा। निजात है वहाँ पर? नहीं सरकन? नहीं आंधे? नहीं कहा ना। क्या चल रहा है, क्यों पूछ रही हो? बुर्जू, निजात मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा वो आंधे के साथ नहीं है, जबकि वो दोनों साथ में हैं। देखो ना, कल रात वो दोनों साथ में थे और कायरा भी घर पर थी। कम से कम उसके बारे में तो सोचना चाहिए। डियर सुना। नहीं, अब तुम क्यों छुपा रही हो मुझसे? मुझे क्या पड़ी है? बोल दो जो दिल में है। वैसे भी तुम्हें इस चीज से क्या फर्क पड़ने वाला है? डियर सुना, तुम जरा शांत होगी? नहीं, वो मुझसे दूर भागने लगे हैं। उन्हें मेरा फोन रखने की जल्दी होती है, लेकिन मैं परवाह नहीं करती। वो जाने उनकी पर्सनल लाइफ, मुझे उससे क्या। हुआ क्या है? कल शाम तो तुम बड़ी खुश हो रही थी मेरे सामने, और आज तुम्हें जलन हो रही है। मुझे कोई जलन नहीं हो रही। मैं बस ये जानने की कोशिश कर रही हूँ बुर्जू कि वो मुझे क्लियरली सब बताते क्यों नहीं हैं। शायद वो सोच रहे होंगे कि तुम हर्ट हो जाओगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। अगर मैं मर गई ना तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ तुम, बस करो। मैं शांत ही हूँ बुर्जू।
ठीक है, उन्हें जो कहना है कहने दो। तुम अपने काम पर फोकस करो और कायरा का ख्याल रखो, समझी? ठीक कहती हो तुम। और जब उन्हें कॉल करो तो डिटेक्टिव की तरह सवाल मत पूछना। ठीक है, नहीं पूछूंगी। अब मैं उन्हें कॉल ही नहीं करने वाली, बस। ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हारा भाई आता ही होगा, उससे पूछती हूँ आंधे के बारे में, फिर तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, अब तो खुश हो मेरी जान? नहीं नहीं, परेशान मत हो, मुझे अब कुछ भी नहीं जानना है। आई डोंट केयर। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय। कितनी परेशान है। उफ, ये लड़की। मुझे क्या, कुछ भी करे वो। मॉम, आपकी डैड से बात हुई? नहीं बेटा, वो मीटिंग में थे, उन्होंने कहा आज रात बात करते हैं। हाँ। जल्दबाजी मत करो और शाम को बिजी मत रहो। सही कह रहे हैं आप। क्या आंधे ने कुछ पोस्ट नहीं किया? क्या पोस्ट नहीं किया? ये सब जानने के लिए खुद को इतनी तकलीफ मत दो सुना। मैं ठीक हूँ, अगर वो दोनों साथ में खुश है तो मुझे क्या। आखिर दोनों साथ हो सकते हैं, नेचुरल है ना। उनके बीच जो भी हो रहा है वो वही जाने, तो इट्स ओके। क्या सचमुच कुछ चल रहा होगा? मॉम, लेटर ए कॉन्सोनेंट है या वर्बल है? चलो एक फोटो लेते हैं और डैड को भेजेंगे। ओके ओके। तुम इस तरफ आओ और ऐसे बुक को ओपन रखो। मैं ऐसे फ्रेम बनाकर खड़ा हो जाऊं? हाय री, हम माँ बेटी देख लेंगे। ओके, हाँ। पकड़ो इसे। सो क्यूट। अभी भेजती हाँ, हूँ। भेजिए। रिप्लाई आया डैड का? नहीं हनी, अभी तक नहीं आया। मीटिंग चल रही होगी इसलिए देखा नहीं होगा अब तक। हो सकता है। वही तो। चलो ऊपर चलते हैं। राफिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बुर्जू। क्या आपको पता है कि मिस आंधे कहाँ पर है? मुझे नहीं पता बुर्जू। पता है क्यों नहीं पता? क्योंकि वो मुझे नहीं बताती है। वो सिर्फ कहती है 5 मिनट में यहाँ आ जाओ। बुर्जू, मुझे तो ऐसे लगता है वो जानबूझकर ऐसे करती है। मुझे परेशान करना अच्छा लगता है उसे। इन शॉर्ट नहीं पता है, ठीक है। पता नहीं है, मगर तुम्हें चाहिए तो पता लगा सकता हूँ। तुमने ब्रेकफास्ट किया? डोनट्स खाओगी? अभी भूख नहीं है, थैंक्स। यहाँ अच्छे डोनट्स बनाते हैं, चाय भी। क्या कहती हो, दोनों चले? अरे उसी का फोन है। बोलिए मिस आंधे। आधे घंटे में एरिया होटल पहुंचना है। ओके, आता हूँ, जाना होगा मुझे। मॉम, मुझे इस पेज पर ए लिखना है। मॉम, हाँ यहाँ ए लिखना है। हाँ, नहीं बेटा, ए लिखकर हो गया है। अब हम अगला लेटर देखते हैं। ठीक है। और ये तुम्हें ऐसे गोल करना है। ओ, एक मिनट रुको, मैं दूसरी पेंसिल लाती हूँ। मॉम, उसे मत खोलिए। कायरा, क्या है ये सब? देखो ना, कैरम कैन मुझे बहुत सारे लेटर्स भेजता है। अच्छा, हमने जो लेटर लिखा था तुमने उसे दिया नहीं? नहीं दिया, मुझे लगा उसे बुरा लगेगा। मगर उसे बुरा लगेगा इसीलिए तुमने उसे लेटर नहीं दिया? तुम भी बिल्कुल अपने डैड की जैसी हो। डैड ने भी कैरम कैन को लेटर लिखा है क्या? तुम्हारे डैड कैरम कैन को क्यों लेटर लिखेंगे? उनके पास और भी कई बात है छुपाने के लिए। छोड़ो, फिलहाल ये कैरम कैन का टॉपिक खत्म करते हैं। तो यहाँ है आपने जान। कौन सी जगह है ये? अब देखिए मैं क्या करती हूँ। मॉम, कहाँ जा रही हैं आप? स्वीट हार्ट, मैं अभी आती हूँ। वो लेटर्स देना तो। लेटर्स लेकर कहाँ जा रही हैं आप? वो जरूरी नहीं है, तुम लेटर ई लिखने की प्रैक्टिस करो या फिर हायरी के साथ खेलो। मैं अभी आई। ओके। तुमने कॉल किया है, मतलब कायरा के बारे में होगा। हाँ हाँ, कायरा के बारे में ही है। बहुत ज्यादा ही अर्जेंट था इसलिए कॉल किया है मैंने आपको।
ऐसे डराओ मत, क्या हुआ है? नहीं नहीं कायरा बिल्कुल ठीक है। वैसे आप कहाँ हो, कहा था आपने? हाँ मैंने कब बताया मैं कहाँ हूँ? इस वक्त मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? आप जहाँ पर भी है मैं आ जाऊंगी। तुम्हें इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, मैं कॉल करता हूँ। वैसे आंधी की स्टोरी देखी मैंने, आप उसमें क्या कर रहे हैं? तुम्हें हो क्या गया है? जब हमारी बात हुई थी तब वो नहीं थी, मगर अब आ गई है। जरूर आई होंगी। एनीवे मैं आ रही हूँ, आंधे से भी मिल लूंगी। सी यू। तुम यहाँ मत आओ। सुना, तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो रात को घर पर कहो। इस वक्त मैं बिजी हूँ, सॉरी। सच्चाई तो आपको बतानी पड़ेगी मिस्टर निजात, मैं पता लगा कर रहूंगी। तो कैसे गुजरा अपनी रिलेशनशिप का पहला दिन? वंडरफुल। कहे तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, रेगुलर कांटेक्ट से लाइफ बेहतर होती है। बुर्जू ने पढ़ा था कहीं। लगता है बुर्जू से काफी अच्छी बनती है तुम्हारी। मैं बहुत लकी हूँ, अच्छी असिस्टेंट मिली है मुझे। कल मैगजीन का 10th ईयर सेलिब्रेशन है, तुम्हें याद है ना डार्लिंग? कल तुम्हें सभी फ्रेंड्स से मिलवाऊंगी। एकदम क्यूरियस है तुम्हारे बारे में। हमारे बारे में मैंने सबको बता दिया। कोई प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमने नए सिरे से शुरुआत की है तो किसी से क्या छुपाना। हाँ, जरूरत नहीं। क्या हो गया? उस जगह पर प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर हम ये सेलिब्रेशन करने वाले थे। मुझे नई जगह देखनी होगी। अर्जेंसी है क्या? हाँ, अर्जेंसी तो है, ओह, पर मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगी माय लव। माय लव। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं लगा तो लगने लगेगा, आदत हो जाएगी मुझे। ओके। थैंक यू सो मच। तो आप और आंधे यहाँ हैं, कितनी रोमांटिक जगह है। सोना, कैसे हो राफित? अच्छा हूँ, मगर तुम यहाँ कैसे? मिस्टर निजात को एक इम्पोर्टेंट चीज देने आई हूँ। मिस्टर निजात ने बुलाया तुम्हें? नहीं तो क्यों आऊंगी यहाँ? वो मीटिंग में है वहाँ अंदर। पता है मुझे, जाकर देखती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मीटिंग में। इसका कुछ समझता नहीं। मिल गए, मुझसे भाग नहीं सकते आप निजात। सुना? क्या हुआ, मुझे देखकर सरप्राइज हो गए आप? क्या लगा था मैं नहीं आऊंगी? हाँ, नहीं लगा था क्योंकि मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ? मैंने फोन पर तुम्हें ये नहीं बताया था। हाँ कहा था, आपको याद नहीं है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने नहीं बताया था। ठीक है, वो सब जाने दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? कायरा के बारे में है, उसके लेटर्स के बारे में। कैसे लेटर्स? लगता है आंधे अंदर है, उन्हें हेलो कहती हूँ। अंदर मत जाओ। मगर जब अब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो उनसे मिलने तो दीजिए, शायद उन्हें मुझसे कुछ बात करनी हो। हमारी मीटिंग चल रही है, समझी? पता है। यकीन कीजिए मैं आपकी मीटिंग में इंटरप्ट नहीं करूंगी। कहाँ जा रही हो तुम? आंधे। आइलिन, आइलिन। हेलो एवरीवन। आइलिन, सभी यहीं पर है। क्या बात है? अच्छा लगा सबको देखकर। आई एम सॉरी, वो कायरा के बारे में कुछ बात थी, इसलिए मुझे अर्जेंटली आना पड़ा यहाँ। कायरा ठीक तो है? हाँ वो बिल्कुल ठीक है, कोई सीरियस बात नहीं है। बस शरारतें तो बच्चे करते रहते हैं। उसे किसी ने लेटर्स भेजे थे तो बस उसी बारे में बताने आ गई यहाँ। किसी ने लेटर्स भेजे हैं? इंटरेस्टिंग। चलो मैं जाती हूँ, अब आपकी मीटिंग चलने मिसेस दीजिए। आइलिन, मीटिंग खत्म होने ही वाली है, जरा रुकिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहीं रुको, आओ बैठो। सानिए, कैसी हो तुम? ठीक हो हाइडी, थैंक्स। तुम अगर बिजी ना हो तो क्या हम शाम की चाय पर मिले? क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। ख्याल तो बहुत अच्छा है।
ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके हाँ जरूर मिलते हैं, मेरा काम होते ही मैं टेक्स्ट कर देता हूँ तुमको। ओके, गुड डे। सेम टू यू। आपका यहाँ आना बढ़िया सरप्राइज था मिसेस आइलिन। है ना? मुझे ऐसे अपने आप होने वाले इत्तेफाक बड़े पसंद है। वो बेकार नहीं जाते। हमें जिंदगी को गौर से देखना चाहिए। कभी कभी ऐसे इत्तेफाक आपसे कुछ कह कर चले जाते हैं। मुझे भी इत्तेफाक काफी पसंद है। जरा ऑयल पास करना प्लीज। पिछली बार मैं और मिसेस आइलिन बीच पर मिले थे। हमने अपनी फैमिलीज के बारे में बातें की। अच्छा, हाँ, वो भी एक इत्तेफाक था। मुझे आपकी चिंता हो रही थी। वैसे उस शाम मेरे जाने के बाद आपने क्या किया मिसेस आइलिन? मैं वापस घर नहीं जा पाई, बस वहीं बैठी रही। फिर बाद में मुझे काम याद आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब जाना होगा। लेकिन मेरी असिस्टेंट आपसे मीटिंग के नोट शेयर करेगी। ऑफ कोर्स। मिसेस आइलिन, क्या आप मेरे साथ बाहर कार तक आएंगी? जरूर, क्यों नहीं। आप मेरी तरफ से मिस्टर सरकन को गुड बाय कहिए। हाँ बिल्कुल कहूँगा। एंजॉय योर मील। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू। बाय, टेक केयर। ये लोकेशन एकदम बढ़िया है, बहुत लोगों को बुला सकती हो। अगर तुम ओके कहोगी तो मैं आगे की बात करता हूँ। यू सुपर्ब माय लव। वैसे तुम इस वक्त क्या कर रही हो? एक जगह देखनी थी, इसलिए वहाँ खाना खाने गई थी। पर अब मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मिस मेलिस, हेलो। मगर मिस्टर सरकन ऑफिस में नहीं है। मुझे पता है स्वीटी, मैं तुम्ही से बात करने आई थी। उसी के कैबिन में आओ। अच्छा ठीक है, आप कुछ लेना चाहेंगी? हाँ जरूर, एक ब्लैक कॉफी। आइलिन, मैंने शायद जो बात कही वो नहीं कहनी थी। मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए। इट्स ओके। आइलिन, प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है मिस्टर नेजात को आपकी कितनी परवाह है। मेरे ख्याल से आपको अपने लिए और अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए। नहीं, हमारे बीच में प्यार नहीं है। हम बस हमारी बेटी की वजह से साथ में हैं। मुझे लगता है आप गलत हो। जिस तरह मिस्टर नेजात आपको देखते हैं मैंने देखा है। यकीन मानिए, इन मामलों में मैं कभी गलत नहीं हो सकती। ये काफी पुरानी और सुंदर है। ये मेरी मॉम की बहुत पुरानी घड़ी है। यकीनन आपकी माँ को बहुत अच्छा लगता अगर वो इसे देखती। आइलिन, मैं नहीं चाहती कि हम अपनी इन बातों को यहीं पर छोड़ दें। मुझे तुमसे बातें शेयर करना अच्छा लगता है। जरूर, जब भी आप कहें। अपना ख्याल रखना। जल्द ही मिलेंगे। See you soon. हाँ। See you soon. कैसे हैं आप? आपने मुझसे कुछ कहा? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। क्या आप ड्राइवर हैं? यस मैडम, मैं ड्राइवर हूँ। क्या इस वक्त ट्रैफिक ज्यादा होगा? इस वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा। शायद वीकेंड पर ज्यादा भीड़ होती होगी, है ना?
आप ठीक तो हैं? क्या हम पहले मिल चुके हैं कभी? नहीं, या फिर मैं आपको कोई और समझ रहा हूं? हाँ, आप मुझे और कोई समझ रहे हैं। कभी कभी वीकेंड्स पर वर्कर्स आते हैं, तब ट्रैफिक ज्यादा होता है। उसकी वजह से ही ट्रैफिक होता है। आप सही कह रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि यहाँ लोग वीकेंड में पिकनिक मनाने आते हैं। इंटरेस्टिंग। बचपन में मेरा कहलाना छूट गया था। अब क्यों हो रहा है? थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। गुड डे। थैंक यू। कल मेलिस के मैगजीन का 10th ईयर का सेलिब्रेशन है। उसे जगह मिलने में मुश्किल हो रही थी। मैंने ये जगह सजेस्ट की और अब सेलिब्रेशन यहाँ होगा। तुमने पटा लिया उसे। तुम्हें अच्छे से पता है एक औरत का दिल कैसे जीता जाता है। तो तुम लोग और कोई प्लान मत बनाना। क्या हम जा रहे हैं निजात? मुझे नहीं पता। अगर तुम दोनों ने मुझे मेरे गर्लफ्रेंड के साथ अकेले छोड़ दिया तो मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं दिखूंगा। मैंने निजात से कहा है तुम्हें भी आना होगा। कल मॉर्निंग में मुझे काम है। कब आना है ये मैंने अभी तक बताया नहीं है। वैसे पार्टी कल रात को है। मैं आजकल बहुत बिजी हूँ सर, कैन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो सचमुच बहुत बिजी है, उसे फोर्स मत करो प्लीज। आइलिन तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। मैं बस अपनी पर्स लेकर निकल ही रही थी। रुको, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं। रुको, हम साथ चलते हैं आइलिन। वैसे हमें मिस बेरिन के लिए प्रेजेंटेशन बनाना है। आज रात में निपटा दूंगा उसे। मैं आ जाती हूँ रात में, साथ में कर लेंगे। ठीक है आंदे, मैं रुकूंगा तुम्हारे लिए। चलो चलते हैं। See you soon. See you. बाय। टेक केयर ब्रदर। बाय। आपकी कॉफी। थैंक यू। और क्या कर सकती हूँ मिस मेलिस? प्लीज मुझे सिर्फ मेलिस बुलाओ। बैठो ना। मुझे टैलेंटेड लोग बहुत पसंद आते हैं और वैसे भी मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आप ऐसा सोचती हैं, अच्छा लगा। बोजू, सरकन का सोशल लाइफ कैसा था? कुछ सीक्रेट्स तो नहीं है? तुम्हें तो पता ही होगा। मतलब? मेरे आने से पहले क्या हुआ मुझे नहीं जानना है, मगर मेरे आने के बाद अब भी वो किसी को फूल भेजता है या नहीं, ये मुझे जानना है। ऐसा कुछ होगा तो तुम मुझे बता सकती? मिस मेलिस, आपने कहा मैं टैलेंटेड हूँ, है ना? तो एक अच्छी असिस्टेंट होने के नाते मैं मिस्टर सरकन की प्राइवेट लाइफ के बारे में गॉसिप नहीं कर सकती। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जाऊं? बहुत अच्छे। अब मैं तुम पर जरूर भरोसा कर सकती हूँ। ये बात है। बिल्कुल। जब सरकन ने मुझे तुम्हारे बारे में कहा था तो मैं डाउटफुल थी, मगर अब मैं तुम्हारे सामने फ्रीली बिहेव कर सकती हूँ क्योंकि तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया। एनीवे बुर्जू, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। सी यू। See you, dear Miss Melis.
कैसी औरत है। उफ। तो ऐसा है सब। कायरा ने कैरम कैन से सच छुपाया ताकि उसे बुरा ना लगे। अब तुम बीच में ये सब कहाँ से लेकर आ गई? सुना? बीच में आने वाली बात नहीं है, मैं आपको कायरा के बारे में कुछ कह रही हूँ। हाँ सुन रहा हूँ। तो मैंने कायरा से कहा, कायरा मैं ऐसी चीजें छुपाती नहीं हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर मैंने कहा सामने वाले को इससे बुरा भी तो लग सकता है, समझ रहे हैं ना आप मैंने क्या कहा? मतलब कायरा से। देखो तुम इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। बच्चे ऐसी बातें 3-4 दिन में भूल जाते हैं। नहीं निजात, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए बुरी आदतें बचपन से ही लगती है। हम कितने सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं ना। हाँ ठीक है, शांत हो जाओ। मैं शांत ही तो हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखिए, मुझे कुछ छुपाना पसंद नहीं है, लेकिन आप ऐसे नहीं है, आप हमेशा कुछ ना कुछ छुपाते रहते हैं। तुम ठीक कह रही हो। हमारे बारे में सोचिए, मैं कभी भी कोई बात आपसे नहीं छुपाती हूँ और ना ही कभी छुपाने की कोशिश करूँगी। वो क्यों? क्योंकि मैं कायरा के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ। तुम्हें यकीन है? ऑफ कोर्स मुझे यकीन है। हमें एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। ये तुम कह रही हो? बिल्कुल। आपको लगता है हमारे बीच कोई सीक्रेट है? मुझे कैसे पता? सुना? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तुरंत कहूँगी नहीं। क्या आप ऐसे जवाब दे सकते हो? ऐसे मतलब? क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? ऐसा चेहरा क्यों बनाया? कैसा चेहरा? आपने जवाब नहीं दिया, अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। आप जवाब क्यों नहीं देते? सुना? पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, मगर लगता है आप मेरी बात टाल रहे हैं। पता नहीं छुपाने से क्या मिलेगा। गाड़ी क्यों घुमाई आपने यहाँ? क्या हो रहा है निजात? बताइए, क्या सच है? बताइए मुझे अभी। तो सच सुनना है? हाँ। टॉयलेट जाना है मुझे। सुना? आप फिर से भाग रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। रुकिए मिस्टर निजात, आप ऐसे भाग नहीं सकते। आपको जो कहना है यही कहिए। तुम क्या जानना चाहती हो? सुना? मैं जानना चाहती हूँ आप क्या छुपा रहे हैं मुझसे। आप मेरा फोन काट रहे हैं, मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मुझसे दूर भागने लगे हैं। मैं सब जानती हूँ, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ सच्चाई क्या है। मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या पता है? क्या सुनना है तुम्हें मेरे मुंह से? यही कि आप आंधे से प्यार करते हैं। क्या? बताइए ना, इतना क्या मुश्किल है? आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पागल मत बनो, मैं और आंधे एक दूसरे से प्यार नहीं करते। झूठ मत बोलिए आप। सुना? क्या? तो फिर कल रात आप दोनों किस क्यों कर रहे थे? इसका मतलब है कल रात तुम हमारी जासूसी कर रही थी, है ना? नहीं, मैं कुछ भूल गई थी घर में, इसीलिए वापस आई थी, समझे? उस वक्त मैंने देखा आप दोनों किस कर रहे थे, फिर मैं चली गई। और आप अब भी मुझसे झूठ कह रहे हैं निजात। क्या झूठ कहा? तुमने एक पल के लिए देखा और इतना सब कुछ कह दिया। अगर थोड़ी देर और रुक जाती तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाती। मेरे बर्ताव के लिए आई एम सॉरी। सच कहूं तो मैं भी कंफ्यूज हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। डोंट फील अंडर प्रेशर। मगर मेरा वो सब कहना जरूरी था निजात, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। हर बार जब भी मैंने अपनी फीलिंग्स तुमसे छिपाई है, मुझे लगा कि मैं खुद से धोखा कर रही हूं। इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे ये कहना जरूरी है। आज के बाद मैं हमारा रिश्ता स्पॉइल नहीं होने दूंगी, क्योंकि सबसे पहले हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं निजात, है ना? हाँ ऑफ कोर्स। इसीलिए तुम्हें बुरा लगने की या नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि हमारी फ्रेंडशिप काफी मजबूत है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस वक्त मेरा जवाब चाहिए या नहीं, मगर यह सच है कि आइलीन यहाँ है। हालांकि हम दोनों साथ नहीं रहते, मगर उसके होते हुए मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकता। वो सही नहीं होगा। तुम्हें आइलिन की चिंता करने की जरूरत नहीं। उसे सब कुछ पता है। मैंने उसे सब बता दिया है। क्या कहा? तुमने इस बारे में आइलीन से बात की है? हाँ, हमारी बात हुई और उसने मुझे अलाउ भी किया।
शी विश्ड मी लक। तो आप किसी और वजह से नाराज हो गए थे? मतलब आपके बीच में वैसा कुछ नहीं है? और मुझे लगा आप दोनों, तो आपको पता चल गया कि मेरी आंधे से बात हुई थी। पहली बात तो तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए था। तुम ऐसे आंधे को एंटरटेन कैसे कर सकती हो? क्या तुम सच में आइलीन हो? क्या हक है तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने का? एक मिनट, मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे जो करना है मैं वो कर सकती हूँ। तुम ऐसे नहीं कर सकती। जी हाँ, मैं करूँगी, क्योंकि मैंने वो कायरा के लिए किया था, आपके लिए नहीं। जब मैं चली जाऊंगी तब कोई तो होना चाहिए जिसे वो माँ कह सकेगी। और आंधे मुझे ठीक लगी, मुझे इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं। तो ऐसी बात थी? हाँ, यही बात थी। अब तुम मेरे लिए राइट कैंडिडेट चुनोगी? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मत कीजिए। तो आपने आंधे को क्लियरली जवाब नहीं दिया है ना? नहीं दिया। तो जवाब नहीं देंगे? जरूर दूंगा। अब तुम्हें वो भी जवाब सुनना है? नहीं डियर, मगर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। बताइए ना। मुझे नहीं बताना है डियर। क्यों नहीं बताना? क्योंकि वो मेरे और आंधे के बीच की बात है। मुझे उससे जवाब देना है, तुम्हें नहीं। ठीक है, मत बताइए, नहीं पूछूंगी अब। अरे राफित, मैं इसे मिस आंधे के रूम में रखने आया हूँ। कल तक छुट्टी पर हो ना? तुम कैसी हो बुर्जू, बताओ ना। तुम हकला रहे हो? नहीं तो अचानक से कभी कभी हो जाता है। तुम्हें तो कुछ भी पसंद नहीं आता। बस ये नहीं वो नहीं, हम बस बेकार में ही घूम रहे थे। घर नहीं मिला अब तक? किराया इतना ज्यादा बताते हैं कि पूछो मत। हम मिसेस आंधे के आसपास घर देख रहे थे। वहाँ का किराया हमारे बजट के 3 गुना ज्यादा है। मिस आंधे जैसा घर ढूंढने लग गए तो हम लुट जाएंगे। ऑफ कोर्स डियर, मिस आंधे का घर तो बहुत बहुत बड़ा है। हमारी सैलरी से तो हम अपने छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में ही रह सकते हैं। तुम्हें मेरी सैलरी कैसे पता? मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। अरे नहीं तो ऐसा एक अच्छा सा घर ले लो, फिर मैं रहने आऊंगी कभी कभी। हम लोग पार्टी करेंगे और मजे करेंगे। क्या कहती हो? बढ़िया प्लान है। ओह, सच कह रही हो बुर्शु, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ऐसा बढ़िया घर मिलना। ढूंढते रहेंगे, मिल ही जाएगा। इतनी सारी मुश्किलें रही तो मिलने से रहा। मैं देखता हूँ, कुछ हो सकता है तो। आयशे, तुम चाहो तो घर ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या सच में? ऑफ कोर्स, मैं एक बहुत बड़ा एस्टेट कंसल्टेंट रह चुका हूँ। लेकिन कंसल्टेंट को हम पैसे नहीं दे सकते। अच्छा होगा अगर... नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। मैं ये मिस कानन को थैंक्स कहने के लिए कर रहा हूँ। थैंक्स? वो किस लिए? पहले मुझे उसने थोड़ी सी हेल्प की थी। सुनो, मेरे पास एक ऐसी जगह है जो देखते ही तुम्हें बहुत पसंद आएगी। एकदम बढ़िया जगह है, देखो तो सही। ठीक है, तुम कहते हो तो हम वो जगह देख लेंगे, लेकिन तुम कानन से कुछ मत कहना। अगर उसे पता चल गया कि वो जगह तुम दिखा रहे हो तो वो कभी नहीं मानेगी। वैसे मैं उसे कन्विंस कर लूंगी। ओके ओके, कोई बात नहीं। बुर्जू भी तुम्हारे साथ आएगी ना? तो कभी कभी आएगी ना? हाँ, लेकिन पहले घर तो मिल जाए, फिर आ जाएगी। ओके। हायरी, आप किससे मिलने जा रहे हैं? एकदम तैयार होकर? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही इधर पास में ही जा रहा था घूमने के लिए। पास में? कहाँ पास में? पास में यानी पास में। तुम्हें क्या करना है? मुझ पर शक कर रही हो? मैं शक नहीं कर रही, बस ऐसे ही पूछ रही थी। प्लीज मत पूछो, मेरी पर्सनल लाइफ है कुछ। ओके, मुझे क्या? हायरी जरूर गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, झूठ कह रहे हैं हमसे। तुम सही कह रही हो। क्या खुसर फुसर कर रही हो दोनों? फिलहाल मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जी, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। ओके। आप बिजी हैं तो मैं बाद में आती हूँ। नहीं, आ जाओ। ये लीजिए, कैरम कैन के ये सारे लेटर्स पढ़िए। इतने सारे?
अरे बाप रे, देखो तो कितने सारे लेटर्स लिखे हैं उसने। कुछ लोग पैदाइशी रोमांटिक होते हैं। और मैं पत्थर दे लूँगा? हाँ, ऐसा तो नहीं कहा मैंने तो आपको देखा नहीं कभी रोमांटिक होते हुए। रोमांटिक होने का भी कोई वक्त होता है। तो ये बात है। वो वक्त अगर आज होगा तो मुझे आसपास नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये वक्त आंधे के लिए सही है तो मैं चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। जैसा ठीक समझो। अगर आप कहोगे कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, तुम यहाँ से चली जाओ, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मगर रुकने के लिए कहेंगे तो मैं शायद। कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। सुना, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। मुझे क्या करना है, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तुम्हें परवाह नहीं है तो बेकार में क्यों तुम आंधे के बारे में बात कर रही हो? सुना? ओके, समझ गई। मैं ही सब कुछ आपको बताते रहती हूँ। फिर ठीक है, ऐसा ही सही। अब मैं जाती हूँ, आप रिलैक्स हो जाइए। ओफ, तुम जाओगी तो ज़रूर रिलैक्स होऊंगा। ये तो मॉम का लगता है। हेलो कायरा। वेलकम आंधे आंटी। थैंक यू। इधर आओ, मुझे किस करने दो। म्वा। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। पता है आज मेरी फ्रेंड की मॉम हमें मूवी दिखाने ले जा रही हैं। वो बस आती ही होंगी अब, और आज रात मैं उनके ही घर रहूंगी। वाओ, आज तो किसी के मजे हैं एकदम। हैव फन। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? ऊपर है मॉम के साथ, मैं बुलाती हूँ उन्हें। डैड, आंधे आंटी आई हैं। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब क्या करूँ मैं जाऊँ अब? तुम्हें मेरा जवाब पता है। तुम चाहे कुछ भी कहो। सी यू निजात। बाय बाय। हेलो। हेलो। यहाँ क्या लिखा है? क्या? निजात ऊपर है, अभी आ जाएंगे। ओके, आई विल वेट। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मॉम, यहाँ क्या लिखा है? मुझे दिखाओ कायरा। ये मुझे दीजिए। अरे क्या हुआ? मुझे ये फोटो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखाती किसी को। ओके। मॉम, मुझे बताइए, इस पर आपका नाम कहाँ है? मुझे नहीं दिखाई दिया। लिखा है ना, ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे? ये देखो, यहाँ लिखा है आइलिन। तुम अपना आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं दिखाना चाहती? एक मिनट में अभी आती हूँ। हेलो डियर। हेलो आंधे, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कायरा की फ्रेंड की मॉम आई है, तो मैं उसे छोड़कर वहीं से चली जाऊंगी। हमारे काम की वजह से अगर तुम जा रही हो तो मत जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो, इट्स ओके। हैव अ नाइस टाइम। कायरा बेटा, लगता है तुम अपने डैड को भूल गई। सी यू। बाय बाय। सी यू। अब हम अकेले हैं। ठीक है मिस्टर निजात, अब मैं जा रही हूँ। आपको जो भी करना है कीजिए आराम से। लेकिन आज तो मैं बाल बाल बच गई। क्या ये दोनों सचमुच काम कर रहे होंगे या फिर बहाना है? जरा देखती हूँ क्या कर रहे हैं ये दोनों। प्रेजेंटेशन? हाँ, देखो तो मेरे जाते ही ये लोग शुरू हो गए। आंधे, आपको तो ये सब बहुत अच्छे से आता है। जाने तो छोड़ो, करने दो उन्हें जो कुछ भी करना है।
मगर मुझे देखना है। अगर वो सिर्फ बात कर रहे हैं तो ठीक है, किस करेंगे तो चली जाऊंगी। बुर्शु, मेरा काम हो गया, मैं निकल रही हूँ। क्या हुआ, तुम नहीं आओगी? हाँ, बस थोड़ी देर में निकलती हूँ। ओके, सी यू। अच्छा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मगर तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। आखिर एक मैगजीन का आर्टिकल तो है वो। इट्स अ वीकली आर्टिकल मेलिस। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने देखा और मैं समझ सकता हूँ, मगर तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डियर। मेलिस, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, इस वक्त थोड़ा सा बिजी हूँ। ठीक है डियर, ओके। हाँ ओके, बाय। सॉरी अगर मैंने डिस्टर्ब किया हो। कोई बात नहीं। मिस्टर सरकन, आई एम सो सॉरी। मुझे आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करना है, मगर आपसे एक बात कहनी थी मिस मेलिस के बारे में। मेलिस के बारे में? उसके बारे में क्या बात करनी है? आज मिस मेलिस आई थी यहाँ। मुझसे मिलने? आपसे नहीं, मुझसे मिलने आई थी। तुमसे मिलने आई थी? हाँ, उन्होंने मुझे। हेलो। ओहो, क्या हुआ? तुम्हें मिस कर रही थी। अभी जब हम फोन पर बात कर रहे थे तब तुम यहीं आ रही थी। हाँ, अभी मैं और बुर्जू तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, मेरी तारीफ कर रहे थे या बुर्जू गालियां दे रही थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप लोग बातें कीजिए। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय। यू टू हैव अ नाइस टाइम। डार्लिंग, तुम ज्यादा परेशान तो नहीं हो रही हो? थोड़ी सी। पर क्यों? आफ्टर ऑल वो सिर्फ एक मैगजीन तो है। हाँ, इतना दिल पर मत लो। वैसे आज तुम इन कपड़ों में अच्छी लग रही थैंक यू। ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले जर्मनी की प्रेजेंटेशन को देखते हैं, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो वेंडर्स को देखते हैं। हम सब कुछ संभाल लेंगे, पहले थोड़ी देर रिलैक्स तो कर लें। मैं रिलैक्स्ड हूँ। ऐसे क्यों कर रहे हो निजात? तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? आंधे सच कहूँ तो इस वक्त मैं कैसे बिहेव करूँ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी दोस्त आंधे हूँ निजात। मैं यहाँ बिजनेस की बात करने आई हूँ। कल रात मैंने तुमसे जो भी कहा वो सब भूल जाते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे, भूलना मत। ओ नहीं, ये लोग तो फिर से शुरू हो गए। मैंने फोन की रिंग सुनी। मैंने भी सुनी। हरी, आइलिन अपना फोन भूल कर गए होंगे। बुर्जू, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्या हुआ? तुम इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रही हो? आंधे घर पर है और मैं उन पर नजर रख रही हूँ। हाँ, अब ठीक है, बोलो क्या बोल रही थी? उन दोनों को अकेला छोड़ दो, आप करने दो उन्हें जो करना है। मैं क्या करूँ? यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो जब होगा तब होगा, मगर उस पल को देखने से क्या होने वाला है? खामखा परेशानी हो जाएगी। परेशानी नहीं होगी, जरा सी भी नहीं होगी। एक काम करो, सुना, कहीं से एक सीढ़ी लेकर आओ और ऊपर चढ़ के देखो। मजाक मत करो। तुम्हें सब मजाक ही लगता है। बहुत हो गया, सुना, घर जाओ। यहाँ मैं तुम्हें अपनी परेशानी सुनाने के लिए कॉल कर रही थी और तुम्हें क्या परेशानी हो गई? पूछो मत। मिस्टर सरकन की गर्लफ्रेंड है ना मिस मेलिस। खैर जाने दो, जैसे इस वक्त तुम मेरी बातें सुनने वाली हो। ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, रखती हूँ मैं। बाय। ओके, सुना, पकड़े जाने से अच्छा है कि मैं घर चली जाती हूँ, पर एक बार देख लेती हूँ। कहाँ चली गई है? उफ, उफ।
किचन में भी नहीं है दोनों। तो फिर कहाँ गए? ओह नो। यहाँ पर कितना अच्छा लगता है ना हायरी, कितनी अच्छी हवा चलती है यहाँ। मैं तो कहूँगी हमें यहीं आना चाहिए हमेशा। हाँ हाँ, अच्छा लगता है यहाँ, हमें यहीं आना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? वहाँ देखो ना, उस टेबल पर जो औरतें बैठी हैं वो कब से घूर रही हैं, यही देख रही हैं। जैसे वो अभी तुम्हें ही देख रहे हैं। उसमें क्या है, सच है, वो सभी कब से मुझे घूर रही हैं। इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात हो गई? जब भी मैं मिस्टर निजात के साथ होता हूँ तब भी घूरती हैं औरतें। मुझे नहीं लगता वो लोग तुम्हें देख रही हैं हायरी। अब शायद तुम्हें ये भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि वो लोग तुम्हें नहीं देख रही हैं। तुमने देखा उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारा फोटो खींचा। बता रहा था ना, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था, आप खुद ही देख लो। वो ऐसा कैसे कर सकती है? सानिए, वक्त के साथ इसकी आदत पड़ जाएगी, जेलस मत हो, हम कुछ नहीं कर सकते। जिंदा खा जाऊंगी मैं उनको हायरी। सानिए, सानिए जरा रुको जी तुम, आप बोलिए। क्या आप मिस सानिया है ना? इंटरनेट पे हम आपके फॉलोअर्स हैं। क्या मैं आपके लिए कॉफी ऑर्डर करूं प्लीज? बैठिए ना। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अब आप इतना कह ही रही है तो हम कॉफी पी लेते हैं, है ना हायरी? क्या ख्याल है? इफ यू इंसिस्ट। ये चाबी भी नहीं मिल रही है मुझे। 1 घंटे से क्या चालू है? हॉल में नहीं बैठ सकते थे क्या? उफ। अंदर से लॉक है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ओके, धीरे धीरे चढ़ती हूँ। मर जाऊंगी मैं, मगर ऊपर नहीं गई तो टेंशन से मर जाऊंगी। कम ऑन सुना। आलिन? आलिन, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी चाबियां। बी केयरफुल। हाँ, मेरी चाबियां रह गई ऊपर, हाँ तो बस उन्हीं लेने के लिए। तो डोरबेल बजा लेती। ये क्या कर रही हो? मैंने डोरबेल बजाई थी, आपने सुनी नहीं? नहीं। तो फिर हो सकता है डोरबेल खराब हो गई हो। हटिए, मुझे जाने दीजिए। See you. हो सुना, इतनी बेशर्म मत बनो, बेशर्मी की हद पार मत करो। पागल हो गई हो तुम, पूरी तरह से पागल। छोड़ो। इसमें भी नहीं आ रही। ये तुम क्या कर रही हो? पिलोस को सूंघ रही हो? नहीं, मैं क्यों सूंघूंगी पिलोस को? मैं तो बस इन्हें ठीक कर रही थी। अगर तुम सीढ़ी पर चढ़कर अंदर आने की कोशिश कर सकती हो तो तुम ये भी कर सकती हो। सुना,
ऐसा कुछ नहीं है। लाओ मुझे दो। ड्राइंग्स? अच्छी लगी तुम्हें? हाँ, ये सब पुडिंग शॉप के लिए है। हाँ उसी के लिए है, बस थोड़ा सा काम किया है। बहुत अच्छी ड्राइंग्स है। मैंने बस ड्रॉ किए है, वैसे कुछ आइडियाज़ हैं दिमाग में, तुमसे शेयर भी करना था मुझे, मगर मगर? जाने दो, मैंने ऐसे ही ड्रॉ किए थे। मैं ही देख लूँगा वहाँ क्या कर सकते हैं, जो सही लगे करूँगा। उसे एक गोडाउन की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी कुछ सोचा नहीं है, देखता हूँ। जो चाहे कीजिए, मुझे उससे क्या। पता है। वैसे तुम घर में क्या भूल गई थी, और वो भी यहाँ मेरे रूम में? मेरी चाबी भूल गई थी मैं। यहीं कहीं होगी, मिल नहीं रही है। तुम तुम्हारी चाबी भूल गई मेरे बेडरूम में? हाँ तो क्या हुआ, भूल नहीं सकती, शायद गिर गई हो। हाँ हो सकता है। तो मिली चाबी? नहीं मिली। अरे ऐसे कैसे, ऐसा कैसे हो गया? चाबी मेरे रूम में कैसे नहीं है? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ? हाँ। हाँ तो फिर उड़ा रहा हूँ। हुआ यूँ कि जब मैं नीचे थी तब मुझे यहाँ की लाइट ऑन दिखी और मुझे समझ नहीं आया कि ये ऑन क्यों है। मुझे लगा मैंने ही ऑन रख दी होगी, तो मैंने सोचा यहाँ आकर लाइट बंद कर देती हूँ, मगर लाइट ऑन रहने की कोई और वजह भी हो सकती है। एक मिनट, मैं समझा नहीं। दूसरी और क्या वजह होगी यहाँ लाइट ऑन रहने की? मुझे क्या पता, शायद आप यहाँ कुछ कर रहे हो। इस रूम की लाइट ऑन थी और हम दूसरी रूम में काम कर रहे थे, वहाँ की भी लाइट ऑन थी। तुमने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। ये तो बुरा हुआ। वैसे भी आई डोंट केयर, अब मैं जा रही हूँ। सुनो, वो दरवाजे के पास कॉफी टेबल है, वहाँ तुम्हारी चाबी है, ले लेना। वहीं जहाँ हमेशा रखती हो। उस गोल टोपी के बारे में लिखा था ना आपने, मिस सानी है। मेरे हस्बैंड तो वो टोपी उतारते ही नहीं। उम्मीद है कि आपने कभी कभार तो उसे धोया होगा। आप बहुत लकी हैं जो आपको इतनी अच्छी बीवी मिली। हायरी के बारे में बोल रही हैं? नहीं, वो मेरे हस्बैंड नहीं है। मुझे याद है आपकी शादी नहीं हुई, मगर आपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कभी मेंशन नहीं किया था। नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं सिर्फ, है ना सानिया? वही तो, हम दोस्त हैं, बस इतना ही। काफी देर हो गई है, मुझे निकलना होगा। आई एम सो सॉरी। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉफी। मुझे फॉलो करने के लिए शुक्रिया। सी यू। मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है हायरी, मैं चली जाऊंगी। बाय। मैं वही बना रहा हूँ ब्रो। लेमन डाल के ड्रिंक बहुत ही बढ़िया बनता है। ऑफ कोर्स, अगर बिना तैयारी के शादी में जाओगे तो चाय और सूप पीकर आओगे वापस। मैं क्या कह रहा था, मुझे कल उन दोनों घरों की चाबियां चाहिए। नहीं बाबा, वो लड़कियां अच्छे घर की है, बता रहा हूं ना, मेरी कलीग्स हैं। घर साफ करके तो रखे ना। अच्छा चलो फिर बाद में बात करते हैं। हाँ बोलो पापा। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, नींबू शरबत बना रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे, मेरे लिए भी बनाओ, मैं भी पीऊंगा। नहीं पापा, ये आपके लिए नहीं है। तुम हकला क्यों रहे हो राफित? तुम ठीक हो ना बेटा? कुछ हुआ है क्या? क्या कहूँ पापा, आज एक औरत से बात करते हुए मेरा हकलाना शुरू हुआ, रुक ही नहीं रहा है कब से। एक औरत से बात हुई? कौन थी वो औरत और कहाँ मिले तुम उसे? मिस आंधी के साथ काम के लिए एक होटल में गया था, वहां मिली वो औरत। तुमने उस औरत से बात की? उससे बात करते हुए ऐसे होने लगा? हाँ पापा, पर रुक जाएगा, चिंता मत करो आप। इसे फ्रिज में रख देता हूं, ठंडा पीना है। बेटा राफित, तुम सचमुच ठीक हो ना? मैं ठीक हूं।
आंदे, आप घर जा रही हैं? हाँ, हमारा काम हो गया। मैंने सोचा तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। आप मेरे लिए रुकी थी? एक्चुअली मैं टैक्सी के लिए रुकी थी मगर आई नहीं अब तक। निजात और आपके बीच कुछ बात बन रही है शायद। एक्चुअली थोड़ा प्राइवेट है, पता नहीं तुम्हें बताना चाहिए भी या नहीं। सही कहा आपने, ये सब आपकी पर्सनल बातें हैं। हाँ, निजात को प्रपोज करते हुए आपने मेरे अल्फाजों को यूज क्यों किया? मैं समझी नहीं। उस वक्त तुम कहाँ थी? ऑफ कोर्स तुम वहीं थी। तुम दूर से हम पर नजर रख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो हद हो गई। मुझे लगता है ये इत्तेफाक से हुआ होगा, है ना? जो मैंने लिखा था वही आपने कहा। मैंने अच्छे से पढ़कर याद कर लिया था और मैंने दिल से कहा। मगर तुम वहां क्यों थी आइलिन? तुम खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि तुम अब भी निजात से प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो। मैं नहीं करती। मजाक मत करो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम पर यकीन कर लूंगी कि वो लेटर पुराना था? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? तुम वो लेटर निजात को देना चाहती थी मगर वैसे हुआ नहीं। यही है जिंदगी, जैसी करनी वैसी भरनी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं आंदे? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे धोखा देना चाहती थी मगर ऐसे हुआ नहीं। अब उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। इनफैक्ट तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा। तुम जाकर निजात को कह सकती हो कि उस दिन आंदे ने जो कुछ भी कहा वो मेरे अल्फाज थे, उसने मेरा लेटर चुराया था। मगर तुम ऐसा नहीं करोगी, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। आप सचमुच बहुत बुरी इंसान हैं आंदे। हाँ शायद, या फिर तुमसे ज्यादा मुझे निजात चाहिए। मैं लोगों को थोड़ा बहुत पहचान लेती हूँ आइलिन। मतलब मुझे स्मार्ट और बेवकूफ लोगों में फर्क करना आता है। मैं तुमसे पहले यहाँ आई हूँ, तुम दूसरी टैक्सी कर लो। ये क्या कर दिया मैंने? निजात इस औरत के साथ नहीं रह सकते। मुझे उन्हें सब कुछ बताना होगा। कैसी थी कल की मूवी? बहुत अच्छी थी। आपको पता है, अगले वीक में हम लोग फिर से मूवी देखने जाएंगे और मैं वहीं रुकूंगी। अब इस वक्त तुम्हें हायरी बिल्कुल नहीं दिख रहा। अदरवाइज हायरी यहाँ चलो वहाँ चलो, ये खरीदो वो मत खरीदो। अब हायरी नहीं चाहिए। नहीं, बच्चों की मूवी में स्मार्ट लोगों का क्या काम? क्या काम? बातें बनाना अच्छा आ रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बेटा कल रात तुम्हें मजा आया? हाँ बहुत, मगर मैंने आपको मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो अब से ऐसा करते हैं, तुम कहीं मत जाना। निजात आप बाहर जा रहे हैं? हाँ थोड़ी देर में। आप कहाँ जा रहे हैं? आज तो हॉलीडे है। हाँ है बेटा, मगर मुझे कहीं जाना है। हाँ, और मॉम? नहीं स्वीटहार्ट, तुम्हारे डैड अकेले जा रहे हैं। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं अकेले में? ओके, अभी आते हैं। मगर हायरी, वो आपके जितने बड़े लोगों को अंदर नहीं लेते। मुझे एनिमेशन मूवीज पसंद है। आपको पसंद हो फिर भी नहीं आ सकते। आप घर पर टीवी पर ही देखिए। और मुझे तुम्हारे साथ देखनी हो तो? मगर मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स होती है ना। मैं फ्रेंड नहीं हूँ। क्या बात है? आंदे के बारे में है।
आप कहेंगे फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोलो। कैरम कैन, मेल्टम, क्या आज हम मिलने वाले थे? मिस आइलिन, आई एम वेरी सॉरी। केरमकन जिद कर रहा था आने की, इसीलिए मुझे आना पड़ा यहाँ पर। जब तक कायरा मुझे लेटर नहीं देती मैं नहीं जाऊंगा। ओ कैरम कैन, ऐसा नहीं कहते। कायरा ने तुम्हारे लेटर्स का जवाब दिया था। लगता है लेटर्स का मामला हद से ज्यादा बढ़ गया है। कैरम कैन, क्या बात है बेटा? ये हमारी पर्सनल बात है। कायरा, देखो बेटा, कायरा मिलना नहीं चाहती, चलो चलते हैं। हाँ हाँ, किसी और दिन मिल लेना कैरम कैन। जब तक कायरा मुझे जवाब नहीं देती मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी बात है? आई एम सॉरी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं इसका। कायरा, आप जाइए, मुझे नहीं मिलना किसी से। मैंने कुछ नहीं किया, उसने लेटर्स लिखे थे। मगर स्वीटहार्ट, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम, आपने कहा लेटर्स प्राइवेट होते हैं। उसके लेटर्स का मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे जवाब देना चाहिए था। बेटा मैं समझ सकता हूँ। क्या आप सिर्फ हम दोनों बात कर सकते हैं प्लीज? ओके, तो मुझे बताओ कि बेटा इतना सब कुछ कैसे हुआ? मेरी गलती नहीं है। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है बेटा, मुझे सिर्फ जो हुआ वो बताओ। उसने मुझे एक लेटर दिया, मैंने मॉम के साथ उसका जवाब लिखा, मगर फिर मैंने वो लेटर उसे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसे लेटर? क्योंकि उसे बुरा लगता तो। तुमने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन उसने गलत सोच लिया। डैड, अगर मेरे जवाब से उसे बुरा लगेगा तो जवाब नहीं देना चाहिए ना? बेटा अगर कोई तुम्हें कुछ अच्छा कह रहा हो तो उसे जवाब देना चाहिए, चाहे वो इनकार ही क्यों ना हो, क्योंकि प्यार इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज होती है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो अच्छे से समझ जाओगी। जैसे आप और मॉम है ना? जैसे मॉम और मैं। अब मैं क्या करता हूँ, उस कैरम कैन को गुदगुदी करता हूँ जिसने मेरी बेटी को इतने सारे लेटर्स लिखे। नहीं डैड, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं करता। ओके, तो नीचे चलें? हाँ चलते हैं। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? ये लो, आइसक्रीम खाओ, अच्छा लगेगा। डिलीशियस है ना? मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। क्या सचमुच? क्योंकि तुम हार नहीं मानते, बहादुर हो तुम। मेरे भाई ने कहा मुझे प्यार हो गया है। मॉम गुस्सा करती है, आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया। अच्छा एक सीक्रेट बताओ, इस वक्त मुझे भी प्यार हो गया है। मगर आपकी तो शादी हो गई है। हाँ हुई है, इसीलिए तो मुझे तुम्हारे अंकल निजात से प्यार हुआ है। क्या कायरा मुझसे शादी करेगी? मुझे कायरा से शादी करनी है। शादी करने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, आगे जाकर तुम और भी अच्छे अच्छे लोगों से मिलोगे और फिर तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा। फिर भी जब तक कायरा मुझे जवाब नहीं देती मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जल्दी तुम्हारा जवाब मिलने वाला है। तो मैंने जो कहा वो करोगी ना? हाँ करूँगी। तो अब जाओ और अपने फ्रेंड से शांति से बात करो, ठीक है? मैं अभी आई, तुम लोग बातें करो। देखा,
तुमने जो किया उसे मैंने कैसे सॉल्व कर दिया? मैंने कायरा से बस इतना कहा कि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करे, उसकी इज्जत करे। इज्जत करना हो या कुछ भी हो, तुमने प्रॉब्लम को उलझा दिया था। बच्चे हैं वो, अगर उनसे कोई कहे आई डोंट लव यू, वो 2 मिनट में भूल जाते हैं। क्या बच्चों को अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने चाहिए? अगर तुम बच्चों से बड़ों के प्रॉब्लम की तरह बात करोगी तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। प्यार सबके लिए एक जैसा होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बच्चे को वापस प्यार ना मिले तो वो दुखी हो जाएगा। मगर प्लेटोनिक प्यार भी तो होता है। इसे कोई प्यार नहीं कहते सुना। प्यार 2 इंसानों में होता है। तुम जो कह रही हो वो हम खुद महसूस करते हैं। अगर सामने वाला प्यार ना करे तो भी आप प्यार करेंगे? वही बिना नींद की रातें, वही दर्द का एहसास। अगर दर्द है तो दवा लेनी चाहिए, उसी से वो ठीक हो जाएगा, समझी? अगर सामने वाला तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। कितने सुपरफिशियल, इनसेंसिटिव और बेपरवाह हैं आप। प्लीज शांत हो जाओ। क्या सब ठीक है अब? तो फिर क्या तय किया? हमने तय किया है हम बड़े होने तक फ्रेंड्स रहेंगे। ये हुई ना बात। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है बेटा, गुड बॉय। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो कायरा को प्रपोज करूंगा और तब कायरा मुझे जवाब देगी। चलो फिर, इफ यू परमिट मैं बच्चों को मैकडॉनल्ड्स ले जाऊं प्लीज। यस। आपको तकलीफ होगी। नहीं, तकलीफ की क्या बात है, इतना तो कर ही सकती हूँ। ठीक है फिर। कैन 1 मिनट। शरारत मत करना। मेरे लिए रुको कायरा। धीरे, भागो मत। मिसेस मेल्टम के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ऐसा मैंने क्या कहा? वो क्या था प्लेटोनिक लव? कोई सुनेगा तो पागल कहेगा तुम्हें। आप नहीं समझेंगे। चलो, मुझे लेट हो रहा है। वैसे तुम मुझे आंधे के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ, आंधे के साथ कहीं मत जाइए निजात। पता है मैं अब तक कुछ और ही कह रही थी, मगर मुझे उस बात का बहुत पछतावा है। मुझे पता है मैं जो कुछ करती हूँ बहुत बेसब्री से करती हूँ। अच्छा हुआ तुमने खुद ही बोल दिया और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, मगर निजात, कायरा की माँ जो कोई भी हो वो आंधे नहीं होनी चाहिए, प्लीज़। आई एम श्योर तुम्हारे पास उसकी सही वजह होगी। है, मगर बता नहीं सकती। निजात प्लीज़ मेरी बात मानिए। सुना, अब बस बहुत हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम आंधे के बारे में और कुछ बुरा कहो। मगर निजात। क्या मगर? सुना, तुम आंधे को जानती ही कितना हो। आप उसे अच्छी तरह से नहीं जानते। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आंधे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन उसने कायरा के लिए क्या किया था याद है ना तुम्हें? हाँ, क्योंकि वो सिर्फ आपको पाना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे पहले एहसास नहीं हुआ कि उसको मुझ में इंटरेस्ट है? तुम्हें क्या लगता है तुमने परमिशन दी इसलिए उसने मुझसे बात की? नहीं, वो पहले भी बात कर सकती थी। उसे लगा यही सही वक्त है इसलिए उसने बात की। मुश्किल होता है ये बात करना। मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ। उसे जवाब देना ज़रूरी है क्योंकि मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मैं आज ही उससे बात करने वाला हूँ। आज? मुझे लगता है आपका जवाब हाँ ही होगा। मेरे जवाब में तुम इंटरेस्टेड क्यों हो? अगर बात ना करने की सही वजह है तो बताओ, नहीं तो मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी। नहीं है। आइए, आपका स्वागत है हमारी एरिया में। हम पिछले 10 मिनट से इस गर्मी में तुम्हारी राह देख रहे हैं राफेल। हम यहाँ क्यों मिले पता है? ये एरिया एकदम प्राइम एरिया है। वहाँ देखो, वहाँ आगे हमारा कॉफी हाउस है और उसका होने वाला मालिक यहाँ आपके सामने खड़ा है। तो हम क्या करें? कॉफी हाउस में जाके चाय पिए? ये सब तुम हमसे क्यों कह रहे हो राफिद? मैं तो बस एरिया के बारे में बता रहा था। बहुत अच्छा एरिया है हमारा, टोटली हेवन। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी यहाँ पर। वो सब तो ठीक है, लेकिन घर कहाँ है? यहीं पर है। हम 3 रूम्स का घर देख रहे हैं। क्या 3 रूम्स? नहीं, हमें नहीं चाहिए। नहीं, मैंने सोचा बाद में कोई तीसरा आ जाए तो। हमें पहले से 2 लोग ज्यादा लग रहे हैं, और अब तीसरा कौन आएगा? बुर्जू भी तो यही रहती है, शायद वो हो तीसरी। कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। एनीवे, चलो जल्दी से देख लेते हैं।
वैसे भी मुझे ये जगह काफ़ी दूर लग रही है, पता नहीं ऑफिस आना जाना कैसे होगा। ट्रांसपोर्टेशन की चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास कंपनी की कार जो है, सुबह तीनों साथ में चलेंगे, है ना? एक मिनट, सुबह तुम मिस आंद्रे को पिकअप करने जाते हो ना? वो देखा जाएगा। राफेत, हमसे कमीशन लेने के चक्कर में तुम ऐसे प्रॉमिसेस मत करना जो कभी पूरे नहीं कर सकते। क्या बात कर रही हो कानन? कैसा कमीशन? मैंने ऐसे कुछ कहा क्या कभी? पापा, राफेत बेटा, हेलो हेलो। हेलो हेलो। ये दोनों मेरी कलीग्स है पापा। मिस कानन, मिस आयशे। मिलकर अच्छा लगा। ये दोनों अपने लिए घर देख रही हैं और मैं मदद कर रहा हूं उनकी। ये बात है। अच्छा ठीक है बेटा, पता है ना अकरम अंकल का घर खाली पड़ा है, साफ भी किया है, वो दिखा देना इनको। नहीं नहीं पापा, वो छोटा है, मैं देखता हूँ क्या करना है ना? चलो चलो। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। ठीक है राफेज, समझ गया। आगे देखकर चलो। हाँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट है। नहीं बुर्जू, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। उफ, अब हमारा क्या होगा? तुम्हें क्या हुआ? बताती हूँ, तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। ठीक है, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतनी सारी परेशानियां और ऊपर से ये गर्मी का मौसम। हाँ, काफी ठंडा है। इस वक्त मुझे इसकी जरूरत है। कितना कड़वा है ये, मगर अच्छा लग रहा है। आप आ गई दीदी? हाँ आ गई। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? खास कुछ नहीं, होता है ना, तुम किसी को रास्ते पर लाते हो मगर बाद में तुम ही निराश हो जाते हो। क्या बात कही है, लिख कर रखना इसे। कहाँ लिख कर रखूंगी, जाने दो। मुझे भी शरबत देना प्लीज, बहुत प्यास लगी है। अभी देती हूँ। हाँ ये लीजिए। क्या डाला है तुमने इसमें? अजीब सा लग रहा है। पता नहीं, मुझे लगा आपने बनाया है। मैं ऐसा नहीं बनाती हूँ। कितना खट्टा है। हाय बुर्जू। हाय बुर्जू, कैसी हो? ओह, शरबत पिया जा रहा है। ओह, इतनी गर्मी है ना। मुझे भी दो ना थोड़ा सा। सुना, रुको देती हूँ। अच्छा लग रहा है अब। मेलिस, मुझे ऐसा लग रहा है या फिर सरकन की कुछ पुरानी गर्लफ्रेंड्स आई है यहाँ पर। तुम्हें क्या लग रहा है? मानना पड़ेगा, तुम्हारी नजर तेज है। तुम्हें सबको दिखाना है कि अब तुम दोनों लवर्स हो। हम भी कुछ कम नहीं हैं। हाँ, तुम्हारे जितने शातिर नहीं है। पर इस बार मानना पड़ेगा, तुम मुझसे आगे नहीं, हो। ऐसा तो नहीं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। ओह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सरकन के असिस्टेंट बुर्जू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसे झांसे में लेने की कोशिश की मगर वो चालाक है। अच्छा, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो। एनीवे, आई विल मैनेज। निजात की कोई खबर?
क्या प्रोग्रेस है? एक्चुअली मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो डर के भाग ना जाए, इसलिए मैं पेशेंटली और शांति से हैंडल कर रही हूँ। मैंने सुना है इस होटल में काफी अच्छे रूम्स हैं। तुम भी ना मेलिस। ये देखो आ गए। आइए, हमारे डिलक्स फ्लैट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकती हैं, काफी बड़ा फ्लैट है। इसका सीलिंग लो है, तो जब भी हम हाथ ऊपर करेंगे उसे छू सकते हैं। टॉयलेट है यहाँ पर, अंदर लाइट भी है। इसमें कमोड नहीं है? जी हाँ, ये टॉयलेट जरा ओल्ड स्टाइल है, मगर बाकी सब कुछ मॉडर्न स्टाइल का है। मिसाल के तौर पर ये पाइप्स, यहाँ वॉल है, ये हॉल है। आइए यहाँ देखो कितना बड़ा हॉल है। कितनी बदबू आ रही है यहाँ। हाँ, वो इसलिए क्योंकि काफी समय से ये घर बंद था। दोनों खिड़कियाँ खोल देंगे तो फिर ये बदबू चली जाएगी। हाँ, लगता नहीं खिड़कियाँ खोलने से बदबू चली जाएगी, लेकिन आए हैं तो देख ही लेते हैं ना। सही कहा। तो फिर अब किचन देख लेते हैं, काफी एस्थेटिक है। लगता है कारपेंटर इसे लगाना भूल गए हैं। अब चलते हैं इस घर की सबसे अच्छी जगह पर, जहां से पूरा शहर दिखता है। आपको जैसे लगेगा जन्नत देख रहे हैं। मगर जरा ध्यान से कीड़े मकोड़ों पर पाँव मत रखिए, उनमें भी जान होती है। अच्छा, एक मिनट। ये रहा। आइए आइए, अंदर आइए। जैसे कि आप देख सकती हैं, इस्तांबुल का सबसे बेहतर नजारा आपके सर पर है। कहाँ से नजारा दिखाई दे रहा है तुम्हें? अरे आप थोड़ा सा पैर उठाकर देखेगी तो। ये क्या बेवकूफी है राफिद? अगर मिस आंते यहाँ आई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं चाहिए हमें। मैं समझ सकता हूँ आपकी डिफिकल्टी। दूसरा घर दिखाता हूँ ना। गर्ल्स, हमने पी तो लिया है खट्टा शरबत, मगर अब मुझे अजीब सा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है हमने राफिद का शरबत पी लिया। ओ, तभी ऐसा हो रहा है। मैं एक बात कहूँ, पता है मिस्टर सर्कन की गर्लफ्रेंड है ना, बिल्कुल आंधे की तरह है। एकदम चालाक, एकदम। मजाक कर रही हो क्या? और मुझे देखकर वो ऐसे इशारे करती है जैसे मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। लेकिन मैं भरोसा कैसे करूँ? उसे लगता है कि वो मुझे बेवकूफ बना लेगी। ऐसे थोड़ी होने दूंगी। बिल्कुल नहीं होने दोगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भरोसा किया और क्या हो गया देख लिया। पता है कल मैंने क्या किया? आंधे को सुना दिया। सचमुच सुना दिया? मैंने निजात के लिए जो लव लेटर लिखा था वो उसने ले लिया और निजात को ऐसे सुनाया जैसे वो उसी के शब्द हो। सच कह रही हो? एक मिनट, तुमने निजात को लव लेटर लिखा था? सुना? ये सब क्या है? हाँ, मेरी सिस्टर और निजात के प्यार में तुम निजात से प्यार करने लगी हो। सुना? ऐसा नहीं है दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं इधर है। आओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। दीदी नहीं, दीदी। सानिया, जाने दो ना उसे। क्यों परेशान कर रही हो? वैसे ही वो पहले से बहुत परेशान है। सानिया, मुझसे भागने की मुझे कोशिश जाने भी दो मत दीदी। करना। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने तुम्हें? बोलो। मैंने कहा था ना कि उसके प्यार में पड़ने की गलती मत तो करना। मैं क्या करूं? मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ दीदी। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना, बस हो गया। बट यू डोंट वरी, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं।